की स्थिति वो संशय असहज कर रहा है। बेचैन है, परेशान है, वहां से बाहर होने के लिए। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। ये लालू जी और नीतीश जी में मैं कह रहा हूँ छक्का पंजा का खेल है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, टूट गया गठबंधन अब नया बंधन। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। तो बिहार की राजनीति में जो सियासी भूचाल आया हुआ है उस पर पटना से लेकर दिल्ली तक मंथनों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है और इन सब में सियासी जो फायदा है, नुकसान है, उस पर अब आकलन किया जा रहा है और इसी को लेकर पल पल का अपडेट, ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक TV9 भारतवर्ष भी पहुंचा रहा है। जिस तरीके की तस्वीर है उससे अब साफ हो गया है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने ले लिया है यू टर्न। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, TV9 पर आरजेडी की बैठक से तेजस्वी का पहला बयान भी सामने आ गया। बिहार में जो भी हो, हमें जनता के बीच जाना है, जनता ही मालिक है, ये कहना तेजस्वी यादव का। हमने लोगों को नौकरी दी, रोजगार दिया, विकास और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए हम काम करते रहेंगे, ये तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है। पहला बयान इस खींचतान के बीच उनका सामने आया और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ रहे हैं। पंकज, तो तेजस्वी यादव के बयान के मायने साफ हैं कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार और इनका साथ टूट चुका है और अब कुछ हो नहीं सकता। ऐसे में हमें फोकस करना होगा आने वाले जो सिचुएशन रहेगी, चुनाव को लेकर क्या तैयारी अब हमारी रहेगी, उसी पर फोकस रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तेजस्वी यादव जो अंदर से बैठक से जो हमारे पास जानकारी आई है, जो उन्होंने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा है, उससे तो ये साफ है कि उन्होंने मान लिया है कि अब सत्ता हमारे पास नहीं रही है, नीतीश कुमार एनडीए में चले गए हैं और अब उन्हें विपक्ष के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अगले लोकसभा चुनाव के लिए वो बहुत संभल कर अभी रुख ले रहे हैं। उनका ये मानना है कि पहले जो बयान आए, पहले जो पहल हो वो नीतीश कुमार की तरफ से आए कि आखिर ये गठबंधन क्यों तोड़ा गया। उन्होंने साफ कहा कि हम जाएंगे जनता के बीच, उनके पास अपनी बात रखेंगे, हमने कैसे नौजवानों को नौकरी दी, हम उनसे अपनी बात कहेंगे। उनके खिलाफ अभी कोई बयान देने से उन्होंने अपने नेताओं को भी मना किया है। वो चाहते हैं कि पहले नीतीश अपनी बात रखें, फिर उस पर तेजस्वी यादव या आरजेडी के नेता कुछ कहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बता दें आपको, आज शाम 7 बजे हम पार्टी की बैठक होनी है। शाम 7 बजे जीतन राम मांझी के आवास पर ये बैठक होगी और इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं, क्योंकि आपको बता दें जीतन राम मांझी को ऑफर दोनों ही धड़ों से मिला था। ऐसे में अब तक जो बयान सामने आ रहे हैं उससे तो ये इशारा दिया जा रहा है कि एनडीए के साथ ही हैं जीतन राम मांझी और उनकी जो पार्टी है। लेकिन शाम 7 बजे वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। अब बिहार की राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी की भूमिका बेहद अहम हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी क्या कर रही है। इनकी 4 तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश को समर्थन देने का फैसला कर लिया गया है। इस बीच बता दें, नीतीश को समर्थन से इंडिया में बड़ी टूट निकलकर सामने आई है। साफ नजर आ रहा है किस तरीके से बिखरा हुआ इंडिया अलायंस इस वक्त। लालू के अगले दांव पर दिल्ली से नजर रखी जा रही है कि लालू प्रसाद यादव का अगला कदम आखिरकार क्या होता है। लालू ने जेडीयू तोड़ा तो राष्ट्रपति शासन भी संभव है। तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है बिहार से, ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस बीच अब आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार के 2 पुराने बयान। ये पुराने बयान उन्होंने 2014 और 2023 में तब दिए जब वो आरजेडी के साथ थे। उन्होंने दोनों बार बीजेपी में वापसी के सवालों पर बड़े दावे किए। सुनिए और नीतीश का अंदाजा लगाइए। सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा।
तो 2014 और 2023 के दो बयान हमने नीतीश कुमार के आपको सुनवाए और नीतीश ने कैसे कैसे कब कब यू टर्न मारे ये भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो नीतीश का यू टर्न, ये जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार ने कब कब यू टर्न लिए हैं, इसी को लेकर जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पहला यू टर्न उन्होंने साल 2013 में लिया था और अब जो स्थिति है एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है क्योंकि वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। तो देखिए जानकारी आपके सामने, 2013 का पहला यू टर्न था उनका। वजह, मोदी के नाम पर एनडीए से नाता उन्होंने तोड़ा और नतीजा क्या हुआ, लालू के साथ मिलकर उन्होंने बिहार में सरकार बनाई। अब इस बीच अगले यू टर्न का जिक्र भी कर लेते हैं, 2017 में आ जाइए आप। दूसरा यू टर्न था ये नीतीश कुमार का। वजह रही लालू तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप पर महागठबंधन को बाय बाय कह दिया, टाटा कह दिया और नतीजा क्या हुआ, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई नीतीश कुमार ने। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए 2022 पर नजर डाल लीजिए, जो तीसरा यू टर्न उनका माना जाता है। वजह, बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाकर नीतीश कुमार अलग हो गए और इसका नतीजा ये हुआ कि आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। और अब हम दो तस्वीर देख रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 जो उनका चौथा यू टर्न माना जा रहा है। वजह, इंडिया में सम्मान न मिलने पर नाराज है नीतीश कुमार, ये माना जा रहा है और इसी वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। नतीजा, किसी भी समय आरजेडी छोड़ बीजेपी के साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार। तो किस तरीके की तस्वीर उभर रही है इस वक्त बिहार में, ये बताने की कोशिश हम कर रहे थे। इस बीच बता दें, बिहार के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं चिराग पासवान। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बहुत धोखा खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे। चिराग पासवान ने भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग कर दी है। आरजेडी के साथ जाने की कोई संभावना नहीं है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सरकार के एजेंडे में शामिल हो, यह भी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि चिराग पासवान की ओर से मांग की गई है। हमारे कोटे की सीटें हमें मिले। थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, तस्वीरें भी आपके सामने। और उसके बाद ये खबर सामने आ रही है किस तरीके से अपने लिए कुछ चीजों की मांग चिराग पासवान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि बिहार में तीन अलग अलग खेमों में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उठापटक बिहार में इस वक्त चल रही है, आपके लिए समझना जरूरी है कि ये जो पॉलिटिकल ट्रायंगल है इसमें अभी हो क्या रहा है। देखिए तस्वीर आपके सामने है, यहाँ खुद को गठबंधन से बचाने की कोशिश में दिख रहा है लालू खेमा। तो ये है बिहार का पॉलिटिकल ट्रायंगल जिसे समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार की बात करें, जेडीयू की बात करें तो किसी भी वक्त एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। जो नीतीश का खेमा है उसमें इस तरीके की हलचल है। और वहां बीजेपी खेमे की बात करें, वहां नजर डालें तो स्थिति यह है कि अपनी शर्तों पर गठबंधन की कोशिश में जुटा हुआ है बीजेपी खेमा। और इन्हीं सब में इस वक्त बिहार का जो की सियासत है, उसका जो राजनीतिक भविष्य है वो इस वक्त झूल रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कब क्या हो जाएगा। हालांकि ये लगभग साफ माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है। इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर हम रखेंगे, लेकिन ये देखिए जेडीयू विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है लालू खेमा। अब इस दौरान जो कोशिशें, जो प्रयास जारी है उसकी जानकारी आपके सामने। यहाँ नीतीश खेमे की बात करें तो विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में ये जुटे हुए हैं। और उधर बीजेपी की बात करें तो इस खेमे में सभी पुराने सहयोगियों को साथ रखने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। यहां सरकार की उपलब्धियां गिनाकर श्रेय ले रहा है लालू खेमा, तो बीजेपी से अपने हक में सौदेबाजी कर रहा है नीतीश खेमा। बीजेपी खेमा बिहार के खातिर समझौते का मैसेज दे रहा है। तो इन तीनों ही खेमों में इस वक्त किस तरीके से हलचल तेज हो रही है, ये समझाने की कोशिश हम कर रहे थे। इस बीच बड़ी खबर, एनडीए के सहयोगी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान, 24 घंटे का इंतजार करिए, बिहार में सरकार बदल जाएगी, ये कहना पशुपति पारस का। अमित शाह से मिलने के बाद चिराग पासवान ने कहा कुछ संकेत मिल रहे हैं और वो सही है। मैं पहले ही भविष्यवाणी किया था कि 31 जनवरी तक बिहार में सरकार बदल जाएगी और एनडीए गठबंधन की सरकार बदलेगी। अब राजनीतिक जो माहौल है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ है। अब इसमें कोई मगर की बात नहीं है। बस 24 घंटा इंतजार करिए, जो कुछ भी होगा वो बिहार के हित में अच्छा है। मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई।
आइए रुक कर लेते हैं पंकज झा का हमारे साथ लगातार बने हुए चाचा भतीजा भी जो कह रहे हैं उससे लगभग ये साफ हो चुका है कि 24 घंटे बाद बिहार की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी और जो स्थिति है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। 24 घंटे का इंतजार कीजिए, एक तरफ कहा जा रहा है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जो संकेत मिल रहे हैं वो ठीक है। पंकज जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरीके से तय हो गया कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो एनडीए के बाकी घटक दल और सहयोगी दल हैं, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, या जीतन राम मांझी को साथ रखा जा रहा है, उससे थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। इसके अलावा देखिए, चिराग पासवान को भी उसी तरीके से समझाया और मनाया जा रहा है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी उनके घटक दल हैं वो नीतीश कुमार आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद सारे सहयोगी दल मिलकर आपसी एकता के साथ लोकसभा में चुनाव में जाए। बीजेपी ये छवि और ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है। जी, इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। मैं चाहूंगी पंकज आप हमारे साथ बने रहें। बड़ी खबर सियासी उठापटक पर बिहार कांग्रेस का बयान सामने आ गया है। आज होने वाली बैठक पर बोले हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह। आज पूर्णिया में कोई बैठक नहीं बुलाई गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होगी, ये अखिलेश सिंह की तरफ से कहा गया। नहीं, ऐसा तो आज बिल्कुल नहीं बैठक होने वाली। आज हम लोग का जो तैयारी समिति है उसका बैठक हो रहा है। जो अभी राजनीतिक विधायकों को कल बुलाया, जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? अभी सब कुछ आपको बता दें। अभी बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे सर? बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? हेडी नीचे कीजिए। मतलब कुछ हो गया क्या? होने की संभावना जताई जा रही है। तो होने की संभावना पर मैं क्यों बोलूंगा? और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू को तोड़ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। सूत्रों का यह कहना है कि 12+ एमएलए के इस्तीफे दिलाए जा सकते हैं। लोकसभा टिकट का ऑफर दिया जा सकता है लालू की ओर से। सरकार बनाने के लिए लालू ने भी अब मोर्चा संभाल लिया। अब आइए समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव अब जेडीयू के कुछ विधायकों के इस्तीफे के प्लान पर क्यों काम कर रहे हैं और ये कैसे मुमकिन है। कुछ जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है। यहाँ देखिए लालू का प्लान भी क्या है। महागठबंधन के विधायकों की बात करें, इनका आंकड़ा संख्या बल है 115। अब इसमें आपको समझना होगा कि लालू की प्लानिंग आखिरकार क्या है। लालू की योजना है कि 115 ही रह जाए बहुमत का आंकड़ा, जो कि फिलहाल 122 है। अब देखिए 115 कैसे होगा बहुमत का आंकड़ा, इसे समझिए। विधानसभा में 229 एमएलए ही बचे, ये कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, जो अभी 243 है। तो यही आंकड़ा आपके सामने, 243 माइनस 229, 14 आरजेडी विरोधी एमएलए इस्तीफा दे या अनुपस्थित रहे, ये कोशिश लालू खेमे की ओर से अब की जा रही है। साथ ही लालू का ये प्लान क्यों, इसे समझिए। 30 विधायकों को तोड़ने से आसान हो सकता है 14 का इस्तीफा, ये माना जा रहा है और इसके लिए प्रयासरत नजर आ रहा है लालू खेमा। बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश पर खुलकर बोलने से बचे आरजेडी के विधायक। भाई वीरेंद्र आरजेडी विधायकों की बैठक पे पहुंचे। कोई फैसला होने के बाद ही नेता बोलेंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण है और आज विधानमंडल की बैठक है और आज बैठक में क्या निर्णय आता है उसके बाद ही ना कोई बताएंगे। मांझी से कोई बातचीत चल रही है? अरे ये तो हमारे नेता बताएंगे और हमारे दल के और लोग बताएंगे। हम नहीं, फैसले को लेकर आप लोगों के नहीं, उस पर कोई हमारा कमेंट नहीं है। नो कमेंट अभी। मुझे ये बताइए कि बड़े भाई छोटे भाई नहीं, मैं ये अभी नहीं बताया। अभी वो मौका नहीं है। आज विधानमंडल की बैठक है। विधानमंडल की बैठक में बात। आइए एक बार फिर से पंकज झा का रुख कर लेते हैं ज्यादा अपडेट्स के लिए। पंकज, यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि पिछली बार जब नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया था तब और अब के हालात में एक अंतर जरूर है, वो ये कि लालू प्रसाद यादव बाहर है, बिहार में मौजूद है। ऐसे में वो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठेंगे नहीं, ये माना जा रहा है। इसलिए उनके खेमे में भी प्लानिंग जोरदार चल रही है। जी हाँ, कोशिश कल से ही है। कल देर रात बैठक भी हुई थी। लालू यादव, तेजस्वी यादव पूरे इस अपनी जो संख्या बल है, जो 122 का मैजिक फिगर है, उसको जुटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी सिलसिले में जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी से भी बातचीत की गई। ये भी कहा जा रहा था और कहा जा रहा है कि जेडीयू के कुछ विधायकों से भी वो संपर्क में है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो मैजिक नंबर है वहां तक पहुंचने में आरजेडी और उसकी जो नेता है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो मन को एक तरीके से मना लिया गया, मान लिया गया है कि अगर नीतीश बाहर जा रहे हैं तो विपक्ष में बैठना ही बेहतर होगा। जी, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच देखिए बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आ गया है। पता नहीं कौन सा दरवाजा खुल रहा है, ये कहना गिरिराज सिंह का। अभी नीतीश की सरकार और लालू उनके पार्टनर।
शिवराज जी दरवाजा खुल गया लगता है। नीतीश जी भी तैयार हैं। नहीं, आपका कौन सा दरवाजा खोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अभी तो नीतीश की सरकार है कि लालू जी उसके पार्टनर। और इस बीच आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी दावा सामने आया है। अभी ऑल इज वेल है ये कहना मृत्युंजय तिवारी का। आरजेडी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा है जो संशय है उस पर विराम लगेगा, नीतीश चले जाएंगे तब जवाब देंगे। तिवारी जी, अब क्या बचता है ऑप्शन? मैजिक नंबर तो है नहीं आप लोगों के पास 122 का। देखिए, ये सब बातें जो आप लोग कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। ठीक है, असमंजस की स्थिति है। अब तो क्लियर हो चुका, असमंजस की स्थिति कहाँ है? जब कुर्सी पर पर्चा रहता है तेजस्वी यादव का तो मंत्री फाड़ के वहाँ बैठ जाते हैं। कुर्सी की दूरी से मन की नज़दीकियों को भी देखिए। ये मन की दूरी नहीं है, कुर्सी की दूरी आपको दिख रही है। पर्ची फाड़ा गया तो ये हुआ, ये सब जो भी हो रहा है। आपको लग रहा है कि अभी भी सब ठीक है? अभी भी हम कह रहे हैं जो असमंजस संशय है उस पर विराम लगेगा, बहुत जल्द लगेगा। और ये जो बैठक है ये तो रूटीन वर्क है। ये तो वो विधायक दल के नेता हैं, अपने विधायकों को निर्देश देते हैं। वो जो रूटीन वर्क है, चुनाव नज़दीक है, ये सब चलता रहता है। मान लीजिए नीतीश जी जो जाहिर हैं वो ऑलरेडी एनडीए में जा रहे हैं, मान लीजिए एक पल को आपको अगर है तो फिर क्या करेगी यार जी? जब चले जाएंगे, जब आप ही का बात सही हो जाएगा तो फिर इसके अनुसार जवाब देंगे, सारे परिस्थितियों का सामना करेंगे। और कल क्या होगा और ये भूकंप आ जाएगा या आग लग जाएगा तो दमकल लाएंगे। इधर तो तेजस्वी यादव, लालू यादव मैजिक नंबर जुगाड़ने में लगे हैं। हम लोगों का ये चरित्र नहीं रहा है। हमारी पार्टी सत्ता के लिए नहीं, जनता के काम पर विश्वास करती रही है। और 15 महीने का जो काम है नीतीश तेजस्वी सरकार का, वो ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता। एक लंबी लकीर खींची गई है, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ, ऐतिहासिक कार्य सब हुए। तो आप तभी मानेंगे जब नीतीश जी इस्तीफा देकर पूरा मुख्यमंत्री पद की शपथ? एकदम, इतना हमको विश्वास है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब छोड़ के आए थे तो ये जो नफरत की राजनीति थी, ये जो विध्वंसकारी राजनीति थी, उसको छोड़कर आए थे। और यहाँ नफरत नहीं, कलम बांटने का काम, नियुक्ति पत्र बांटने का काम हुआ। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा और विश्वास है। इसलिए अभी हम लोग कह रहे हैं सब ऑल इज वेल है, पूरा मेल है महागठबंधन सरकार में दलों के बीच में। और बीजेपी के सारे साजिश और षड्यंत्र फेल होंगे। और इस बीच कांग्रेस की बैठक चलने पर अंदर की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, मीटिंग के लिए सभी विधायक ही नहीं पहुंचे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्णिया में सिर्फ 10 कांग्रेस के एमएलए ही पहुंचे, विधायक नहीं पहुंचे, इसलिए बैठक टाली गई। कांग्रेस की बैठक कल के लिए टालनी पड़ी क्योंकि कुछ विधायक पहुंचे ही नहीं, केवल 10 कांग्रेस के विधायक पहुंचे। ऐसे में बैठक को टाला गया। इस बीच बता दें आपको, नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी बयान सामने आया है। खड़गे जी ने नीतीश से कई बार बात की कोशिश की, बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, जयराम रमेश की ओर से ये बड़ी बात कही गई। पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज झा, क्या साफ तौर पर कहें कम्युनिकेशन गैप है या अभी इंडिया अलायंस डिनायल मोड में ही चल रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले कहते हैं कि जेडीयू के इंडिया से अलग होने की कोई जानकारी उनको नहीं है, लेकिन बैठक इसलिए टालनी पड़ी क्योंकि 9 विधायकों का कांग्रेस के अता पता ही नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार ने तो पहले ही इंडिया गठबंधन को लेकर उसके अंदर जो खींचतान चल रही है, कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस बहुत देरी कर रही है और उन्होंने अपनी नाराजगी कई बार खुलकर जाहिर की है। अब जो है कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही है कि जिस नीतीश कुमार ने पूरे विपक्षी गठबंधन को एक किया, वो सूत्रधार थे, इसीलिए वो संभल कर भी बोल रही। वो देखना चाह रही है कि नीतीश कुमार पहले इस पर कुछ कहें, फिर कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आएगा कि आखिर इस मामले में क्या स्टैंड लेना है। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं पंकज। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थिति है वो अभी भी कंफ्यूजन की बनी हुई है क्योंकि सबके अलग अलग बयान आने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच बड़ी खबर बता दें, लालू से मिले ऑफर पर हम के बिहार अध्यक्ष का जवाब सामने आया। हम एनडीए के साथ मजबूती से रहेंगे, ये कहा गया है अनिल कुमार की ओर से। नीतीश के आने से एनडीए और ज्यादा मजबूत होगा। तो TV9 से बिहार हम के अध्यक्ष अनिल कुमार ने तमाम बातें कही। अनिल जी, क्या उधर से कैंप से आ रहा है कि आप लोग उधर जा सकते हैं आरजेडी की तरफ? देखिए, सब असंभव बात है। हम लोगों का पार्टी इंटैक्ट है और पार्टी पूर्व में भी दिखाया है। 2020 में सब काम हम लोग किए रहते तो वो उधर सरकार बन जाती, लेकिन हम लोगों ने
कभी इस तरह की बात नहीं रखा है। हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। जब महागठबंधन से हटे थे तो इनको हम लोग बिना शर्त समर्थन दिए थे, और उनका जो सुन रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में माननीय इस राज्य का लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, तो पार्टी और मजबूत होगी। हम लोगों का पूरा समर्थन रहेगा। आरजेडी के एक नेता ने कहा कि हम लोग ने ऑफर किया कि डिप्टी सीएम ले लें। सब कहीं कोई लेने देने वाला पद रहता तो हम लोग 2020 में नहीं लेते। हम ही लोग वो पार्टी है जो पार्टी जड़ा भी हिल डुल भी नहीं किया। चारों विधायक साथ हैं? साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। देख रहे हैं आप, 3.5 वर्षों से 9 बरस हो गया। हम लोग जो पार्टी हम लोगों ने बनाया, जो माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ थे, स्वाज हैं। आरजेडी की तरफ से कोई दबाव की बात? वो तो मान ली का आना जाना बातचीत करना कोई करते रहता है, सबसे क्या अंतर पड़ता है? कोई मान ली कोई मित्र मेरा है, कोई बात कर लिया तो उससे कोई अंतर पड़ता है? हम लोग तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बिना शर्त समर्थन किए हैं, और उस समर्थन के साथ हम लोग हैं। कोई बार्गेन वगैरह कुछ नहीं, हिल डुल भी नहीं कर सकता। और इस बीच आपको बता दें, टीवी 9 से बोले बीजेपी के विधायक कुंदन सिंह, प्राण प्रतिष्ठा के बाद सद्बुद्धि आई। पहले कुछ लोग रावण के कब्जे में थे, जिनको सद्बुद्धि वो मोदी के साथ, ये कहना कुंदन सिंह का। कुंदन जी, क्या हो रहा है? कुछ दिशा निर्देश आया कि प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा। सर, अगर आपके साथ आ जाते हैं तो स्वागत करेंगे उनका। कैसी रही मीटिंग? धन्यवाद। किस चीज को लेकर के मीटिंग की? मीटिंग में क्या बात हुई? क्या कुछ रहा? अरे उधर पीछे क्या क्या बातें हुई लोकसभा? धन्यवाद। सम्राट जी, क्या तय हुआ? अरे अभी 4 बजे मीटिंग करेंगे। नीतीश कुमार के क्या लोकसभा नहीं जीत पाइएगा आप लोग? 4 बजे मीटिंग करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आप देख रहे थे, उनसे कई सवाल पूछे गए, लेकिन वो घुमा फिरा कर जवाब दे रहे थे। ये एक बार फिर से सुनिए जरा। तो सम्राट चौधरी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। चूंकि इन्होंने भी दिल्ली का रुख किया था, कई महत्वपूर्ण बैठकों में ये शामिल हुए थे, ऐसे में हर कोई उनसे हर सवाल का जवाब चाहता है कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है या होने क्या वाला है। तो सम्राट चौधरी से कई सवाल पूछे गए, हालांकि घुमा फिरा के वो जवाब दे रहे थे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी उठापटक पर आरजेडी जेडीयू आमने सामने। जेडीयू नेता नीरज कुमार का आरजेडी को जवाब, तीर हमारे हाथ में, हमें कौन निशाने पर लेगा, ये नीरज कुमार ने कहा। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, आजकल बेवफाई यूं ही हो जाती है, आज के दौर में वफा की उम्मीद कम। किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा, तीर हमारे हाथ में है। तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है, हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार कोई रार कुछ है, और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। तो जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बयान आपने सुने। इस बीच पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज, इन दोनों के बयान सुनकर इतना तो साफ हो जाता है कि बयान लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बातचीत बहुत पहले ही बंद कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी, इसीलिए इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, मीडिया के जरिए बात हो रही है, दोनों पार्टियों के नेता और बहुत संभल कर बोल रहे हैं, अभी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ हमले नहीं कर रहे हैं।
और जैसा आपने सुना भी है और जैसा हुआ है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की कल, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो इन कम्युनिकेटो हैं, दोनों ही पार्टियों के नेताओं की आपसी बातचीत बंद है, यानी संकेत साफ है। भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही पार्टियों के नेताओं को पता है, लेकिन फिर भी इशारों ही इशारों में बात हो रही है। बिल्कुल। और इस बीच बता दें आपको, नीतीश को लेकर सीपीआई एमएल विधायक मनोज मंजिल का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। बता दें, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये समाजवादी विचारधारा की हत्या होगी, ये उनकी ओर से कहा गया है। राजनीति के सिद्धांतों के साथ बड़ा धोखा होगा। बिहार में भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, क्या हो रहा है बिहार में और आप लोग किधर हैं? हम लोग तो साफ हैं, हम लोग फांसीवाद के खिलाफ हैं, तानाशाही हुकूमत के खिलाफ हैं, लोकतंत्र और संविधान, आज़ादी और जन अधिकारों के जो दुश्मन पार्टी है बीजेपी आरएसएस, उसके खिलाफ हैं। 12 विधायक आपके इंटैक्ट हैं? बिल्कुल, भाकपा माले 12, मतलब समझिए कि ये पूरे देश में जो एक उम्मीद बिहार ने पैदा किया था कि अगर कहीं जमहूरियत को, आइन को, मुल्क को बचाने के लिए कहीं सबसे ऊंची आवाज़ है, वो है बिहार। लेकिन ये जो सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इस पर आप क्या? तो आपके खबर के अनुसार ही पता चल रहा है हम लोगों को। हम लोग तो कोई ऑथेंटिक। और इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, राजभवन में शपथ समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। कल छुट्टी के दिन सचिवालय खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। राजभवन सचिवालय भी रविवार को खुलेगा, यानी ये साफ हो चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कल संडे यानी रविवार का दिन है। इससे पहले इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है कि राजभवन में शपथ समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल छुट्टी के दिन सचिवालय खोलने के आदेश भी दे दिए गए हैं। राजभवन सचिवालय भी रविवार को खुलेगा। पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज, अब इसके बाद कोई भी कह सकते डाउट नहीं रह जाता? नहीं, कोई संदेह नहीं है, सबको पता है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, आरजेडी को भी पता है, जेडी को भी पता है, और कल इस्तीफा देंगे। और कल ही ये कहा जा रहा है कि शपथ भी ले सकते हैं। और कौन कौन उसमें शामिल होगा, जो जानकारी मिल रही है बीजेपी की तरफ से, जो पुराना फॉर्मूला था 2 डिप्टी सीएम का, उन दोनों को भी साथ में शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसा बीजेपी कैंप से हमें जानकारी मिल रही है कि कल इस्तीफा देंगे। उसके बाद उनके पास एनडीए के विधायक दल के समर्थन की चिट्ठी होगी, वो चिट्ठी लेकर के जाएंगे राजभवन, और फिर शाम में शपथ ग्रहण हो सकता है। इस तरह के संकेत राजभवन से मिल रहे हैं। इन सब के बीच अभी भी खुले तौर पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है जैसे इशारों में कि अभी लग रहा है कि कुछ उम्मीद बाकी है। नीतीश आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपके सामने, नीतीश शाम को सरकार का दावा कर सकते हैं। और देखिए, हमने आपको बताया किस तरीके से राजभवन में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं शपथ समारोह को लेकर। कल छुट्टी के दिन सचिवालय खोलने के आदेश दे दिए गए और इस बीच नीतीश के आज शाम इस्तीफा देने की खबर भी सामने आ गई है। तो नीतीश शाम को सरकार का दावा भी पेश कर सकते हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। राजभवन में शपथ समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं और खबर यह कि आज शाम ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और सरकार का दावा कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा था कि ये तमाम जो बैठकें चल रही हैं उसमें नीतीश को समर्थन देने पर चर्चा की जा रही है। तो नीतीश आज इस्तीफा दे सकते हैं और शाम को सरकार का दावा कर सकते हैं। आइए रुपेश कुमार का रुख कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। रुपेश, ये बहुत बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। देखिए, बिहार की सियासत पल पल बदल रही है। राजनीति जैसे रंग बदलती है, जैसे राजनेता रंग बदलते हैं, ये सियासत, ये उठापटक भी पल पल रंग बदल रही है। और इसी में सबकी रणनीतियाँ भी बदल रही हैं उसी के अनुसार। सामने वाले की रणनीति जैसे बदल रही है उसी तरह अगला भी अपनी रणनीति बदल दे रहा है। अब राजद में एक मंथन चल रहा है कि क्या समर्थन वापस ले लिया जाए, क्या विधायकों की परेड कराई जाए। अब दूसरा खेमा यानी कि जेडीयू का जो खेमा है वो अगले को कोई मौका नहीं देना चाहता है। लिहाजा ये विचार हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे दें, क्या कल शपथ ग्रहण समारोह हो जाए। तमाम तरह की रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में शुरू से जब से ये चर्चा शुरू हुई है कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब गठबंधन बचा नहीं है, अब राजद और जेडीयू के बीच अदावत की सीमा तक लड़ाई पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा है हथियार डाल दिए हैं, अभी भी कोई कोशिश उनकी तरफ से नहीं की जाएगी।
नहीं, आरजेडी ने देखिए मान मनोबल की कोशिश की थी, लेकिन पिछले 24 घंटे से अब उसने हथियार नहीं डाले हैं। अब वहां तैयारी ये चल रही है कि हम बहुत आसानी से नीतीश कुमार को ये सरकार गिराने नहीं देंगे या अगला सरकार बनाने नहीं देंगे। अब ये उनकी मजबूरी है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, जो 122 का आंकड़ा है वो उनके पास नहीं है। लेकिन इतनी बात तय है कि पिछली बार जिस तरह से परेड हुआ, सुबह के 3 बजे तक यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, विधायक यहाँ राजभवन के बाहर जमे रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जेडीयू का आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला, इस वक्त की ये बड़ी खबर। बता दें आरजेडी नेतृत्व बेचैन है, ये कहना जेडीयू का। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने, जहां आरजेडी की आदत जमीन के बदले नौकरी देने की, इस तरीके के गंभीर आरोप अब जेडीयू की तरफ से सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं। आरजेडी प्रलाप बंद करे, अंजाम बुरा होगा, ये भी जेडीयू की तरफ से कहा गया है। तो अब सीधे तौर पर एक दूसरे को निशाने पर लिया जा रहा है, जहां जेडीयू का आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला। पंकज, यानी आप खुले तौर पर आमने सामने की ये जंग। जी हाँ, बिल्कुल। सवेरे भी इसी तरीके से अभी तक आरजेडी के नेता खुलकर नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि, और ये मानकर चल रहे हैं कि पहले जेडीयू से, तो जेडीयू ने शुरुआत कर दी है। और देखिए, जब अलग होंगे तो जेडीयू कोई ना कोई आधार बनाएगी। पिछली बार भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया था, परिवारवाद पर इशारा कर चुके हैं नीतीश कुमार, और ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार से लेकर जंगल राज तक की बात फिर से की जाएगी और कहा जाएगा कि इसी बहाने जेडीयू आरजेडी से अलग हुई है। तो यहाँ पर क्या ये मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है रुपेश, कि यहाँ पर सीधा सीधा जो भी गुस्सा है, जो भी आक्रोश है, वो सिर्फ आरजेडी के लिए, इंडिया अलायंस में अपने लिए जो चाहते थे वो भी नहीं पा पाए नीतीश कुमार, क्या ये बड़ी वजह नहीं रही? देखिए, ये भी एक बड़ी वजह है, लेकिन वजह कई हैं। सिर्फ एक वजह से कोई, जैसे कहते हैं ना कि यूं ही कोई मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त जो जेडीयू की तरफ से कहा गया, जरा हम सुनवाते हैं दर्शकों। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें तो देखिए बिहार में क्या खेल अभी बाकी है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। TV9 भारतवर्ष की ये कवरेज लगातार जारी है, एक एक तस्वीर, एक एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।